देखिए सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर मेरे हाथ में वो बंदूक होती जो सासू मॉम के हाथ में थी तो मैं भी वही करता जो सासू मॉम ने किया। थैंक यू मिस्टर खुराना, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। जज साहब, नाउ केस इज क्लियर। अब तो यह बात साफ हो गई है कि ना सिर्फ डीडी पटेल बल्कि सिद्धार्थ खुराना भी इसमें इन्वॉल्व थे और ये सारा का सारा राजवीर को मर्डर करने का प्लान इन लोगों का था। Am I right? प्लान? Yes. सर आप वकील कमाल के हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप टीवी सीरियल्स बहुत देखते हैं, क्योंकि अक्सर टीवी सीरियल्स में ऐसा ही होता है कि 4-5 लोग बैठते हैं, किसी को मारने का प्लान बनाते हैं, उसे मार भी देते हैं, लेकिन वो टीवी सीरियल्स में होता है, असल जिंदगी में नहीं। सर चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि मैं भी इस प्रोग्राम में शामिल था। आपको पता है सर कि कितनी प्रॉपर्टी है मेरे पास? जस्ट फॉर फन। आप मुझे पैसे की धमकी दे रहे हैं? अरे नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आई एम सो सॉरी अगर आपको ऐसा लगा हो, तो मेरी क्या औकात, मैं कहां आपको धमकी दे रहा हूं, आप धमकी ले रहे हैं। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। और आपको लगता है कि अगर मुझे किसी को मरवाना होगा तो मैं बंदूक इनके हाथ में दूंगा? मुंबई के बाकी गुंडे, लुच्चे, लफंगे, कॉन्ट्रैक्ट किलर मर गए क्या? कैसी बातें कर रहे हैं सर? या तो आप इंटेलिजेंट नहीं है या फिर आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं, और अगर आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं तो सर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरे परिवार की बेइज्जती कर रहे हैं, और मेरे परिवार की बेइज्जती करने वाले को मैं जान से मार दूंगा। ये सारी गोलियां मैं आपके सीने में दाग दूंगा सर, यही इसी अदालत में आपकी लाश पड़ी होगी। आई प्रॉमिस यू सर, मैं जान से मार दूंगा। आपने मेरी पत्नी को रुलाया और मेरी पत्नी को रुलाने वाले को मैं जान से मार दूंगा सर। बैंग बैंग। ये क्या किया सर आपने? मुझ पे हमला कर दिया आपने। अरे पुलिस भी यही थी, सब लोग यही थे, जरा सा इंतजार कर लेते। लिटिल बिट ऑफ पेशेंस। अपनी इम्पेशेंट नेचर की वजह से आप मुझे पेशेंट बनाने चले थे सर। अरे थोड़ा इंतजार कर लेते, थोड़ी बातें शातें करते, कॉफी शॉपी पीते, यू नो। लेकिन आपने तो हमला ही कर दिया मुझ पे, अटैक। शायद इसलिए क्योंकि आप डर गए थे। आप डर गए थे कि अगर मेरे हाथ से गोली चल गई तो क्या होगा। बिल्कुल वैसे ही मेरी सास भी डर गई थी जब वो कमीना क्रिमिनल अपनी बंदूक ताने मेरी पत्नी के ऊपर खड़ा था और किसी भी पल उसके माथे में गोली दाग सकता था। वो डर गई थी कि वो अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगी, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे बंदूक की गोली उस क्रिमिनल के सीने में दाग दी। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो गोली आप मेरे सीने में उतार देते अगर गन आपके पास होती तो सर, माय पॉइंट्स प्रूवन। अब सब कुछ आपके हाथ में है। अगर केस मेरी सास पे चलेगा तो इन पे भी बनता है बॉस। सॉरी सर, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। मिस्टर खुराना, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। आई एम सॉरी सर। बहुत कठिन फैसला लिया है तुमने टॉनिका। हिम्मत चाहिए होती है ऐसा फैसला लेने के लिए। माफी भी नहीं मांग सकती, तुम्हें छोटा दिखा दूंगी। बस इतना प्रॉमिस करती हूँ कि इस जिंदगी में जितना बन पड़ा मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगी। मैं जानता हूँ कि जो तुमने खोया है वो तुम्हारे दिल के सबसे ज्यादा करीब था, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा था। लेकिन ये भी सच है कृतिका कि प्यार में आदमी अंधा हो जाता है और सही और गलत का फर्क भूल जाता है। आज नहीं तो कल राजवीर तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचाता। कृतिका समझने की कोशिश करो, सासू मॉम सिर्फ एक जरिया थी, एक माध्यम। ये भगवान का तरीका था तुम तक अपना फैसला पहुंचाने का, उस राक्षस को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालने का। देखो कृतिका, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये सब कुछ भुला के तुम सच्चाई का साथ दो, सही का साथ दो। अगर हो सके तो ये केस वापस ले लो प्लीज। मां चले।
कृतिका, थैंक यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। अब तुम देखना कृतिका, तुम्हारी सारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। थैंक यू। क्या हुआ? ओ माय गॉड, समायरा बेटा क्या हुआ? इट्स ओके आंटी, सैम बिल्कुल ठीक है। जो नहीं होना चाहिए था वो नहीं हुआ। सैम इज अ ब्रेव गर्ल, है ना सैम? you're a strong girl and I know एक ना एक दिन तुम भी कुछ करके दिखा, कुछ बन कर दिखाओगी and you'll make your family very proud। मेरी लाइफ अब कहाँ बन सकती है? मुझे कहाँ कोई ऐसा मिलेगा जो मुझसे प्यार कर सके? बेटा क्यों नहीं मिलेगा? पर कोई भी शरीफ आदमी ये समझ जाएगा कि तुम इनोसेंट हो। सैम, आई केयर फॉर यू, आई रिस्पेक्ट यू, और मुझे पता है कि तुमने जो भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हें फंसाया गया। तो मेरा कितना बहादुर बच्चा है, ऐसे कैसे कर सकता है? हाँ, मुझ पर भरोसा करती है ना? हाँ, अब देख, मुझे भी तो बाइज्जत रिहा कर दिया ना। सब लोग क्या कह रहे थे? कुछ नहीं होने वाला, मैं केस हार जाऊंगी। लेकिन एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। बच्ची, बस इतनी ही उम्मीद चाहिए होती है कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए। And you will make it, you're such a smart girl। ऐसे थोड़ी करते। बिल्कुल, और वैसे भी हमें सिर्फ उनकी परवाह करनी चाहिए जो हमारी परवाह करते हैं। और ये क्या है, सफेद कपड़े? बेटा ऐसे रहने की कोई जरूरत नहीं है, पर अब तुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू करना पड़ेगा ना। ना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। तो इन रंगों का क्या मतलब? यही मेरी जिंदगी है। कित का पत्थर, बेटा ऐसी बातें नहीं करते हैं। और फिर ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। भाई हम लोग इन पुरानी बातों को नहीं मानते। अभी तेरे आगे सारी जिंदगी पड़ी है, थोड़ा भरोसा रख बेटा, थोड़ा इंतजार कर। कृतिका, ये क्या कर रही हो तुम? क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों दे रही हो अपने आप को इतनी बड़ी सजा? सिर्फ तुमने मुझे जो करने के लिए कहा मैंने वो कर दिया, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे ससुराल वालों की खुशी के लिए। लेकिन इससे ज्यादा मुझसे कुछ मत मांगना। कृतिका, मैंने तुमसे जो कुछ भी मांगा अपनी खुशी या अपने ससुराल की खुशी के लिए नहीं मांगा। मैंने तुम्हें सच का साथ देने को कहा, सही फैसला लेने को कहा, वरना प्लीज प्लीज सेड, प्लीज मुझसे इस बारे में कोई बात मत करो सिद्धार्थ, थक गई हूँ। कोर्ट में चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन राजवीर हमेशा मेरी जिंदगी में रहेगा, मेरे दिल में रहेगा, और यही मेरा फैसला है। आप कृतिका, वेट वेट, तुम ये इतनी रूखी सूखी सैलेड क्यों खा रही हो? देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया। तुम्हें खीर बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए खीर बनाई है। टेस्ट करो।
हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या करना क्या चाहती हो तुम? प्रूफ क्या कर रही हो तुम ये सब करके रोशनी? कृतिका मैं क्या क्या तुमने? हाँ माँ, कृतिका क्या हुआ बेटा? मैं इससे पूछ लीजिए ना कि क्या चाहती है, कि मैं क्या करूं, कि मैं हर रोज का टॉर्चर नहीं सह सकती हूँ। खीर बनाकर लाइए मेरे लिए। सीरियसली क्या जताना चाहती हो कि ये लो खीर और याद करो राजवीर को? तो भूल कैसे गई उसे? याद करो कि कैसे प्यार से तुम दोनों खीर खाते थे, यही ना? मॉम, मैं आप ही के फोन का वेट कर रही थी। सैम कैसी है अभी? खाना खाया उसने? हाँ, थोड़ा बहुत तो खाया। अब थोड़ी देर पहले ही बहुत मुश्किल से तो उसे नींद आई है। बस अपनी डिप्रेशन से बाहर निकला है, दैट्स ऑल। हो जाएगी मॉम। विल जस्ट हैव टू कीप फेथ। आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हाँ, बाय। ठीक है बेटा, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। क्या हो रहा? कुछ नहीं, मॉम का फोन था। सिद्धार्थ, आई एम रियली सॉरी। वो कृतिका के साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे नहीं पता था उसे इतना बुरा लगेगा। I mean, मैं बस उसे खुश देखना चाहती थी, उसको हर्ट करने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। It's okay, don't worry. मैं जानता हूँ कि तुम जो कुछ भी कर रही थी वो उसकी भलाई के लिए कर रही थी। You were doing it because you were concerned. लेकिन रोशनी, कृतिका ना बहुत कुछ गुजरा है उसके साथ, इसीलिए शायद चिड़चिड़ी है अभी। तुम बुरा मत मानना। Don't let it bother you. सैम कैसी? सैम, डॉक्टर ने बोला उसको सपोर्ट की जरूरत है। जिस ट्रॉमा में है, उससे निकलने में टाइम तो लगेगा। I mean, सिद्धार्थ से इस वक्त बहुत केयर की जरूरत है, प्यार की जरूरत है। I really feel she deserves it. पहले वो राजवीर, पावेजा, वो बहुत गलत हुआ है उसके साथ। And then I feel वो कुछ अच्छा डिजर्व करती है अब लाइफ में, you know, केयर, लव, कोई ऐसा हो जो उसे प्यार दे सके, जो उसे समझ सके, उसके पास्ट को लेकर उसे जज ना करे, यू नो। इसको इतने बुरे डिप्रेशन के दौरे पड़ रहे हैं, समझ भी नहीं आ रहा ना करे तो क्या करें। हाँ, सो गई है वो अभी तो। चलो ठीक है। सासू मॉम, कुछ चल रहा था मेरे दिमाग में, एक आइडिया है, थोड़ा ड्रास्टिक है स्टेप, लेकिन अगर आप लोग कहें तो मैं कहूँ आपसे। What's on your mind, सिद्धार्थ? देखिए, मैंने जो कुछ भी देखा है और समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान है जो शाम को वो सब कुछ दे सकता है जिसकी जरूरत है उसको अभी। आई मीन सिक्योरिटी, एक अच्छी जिंदगी, प्यार। यस यस यस। What do you think? ये तुम क्या कह रहे हो सिड? ये वही कह रहा है जो इसके फेवर में है। हैं? सदा सीरियसली, मतलब तुमने हमारी इतनी मदद की, मैं जेन्युइनली ग्रेटफुल हूँ, तुम जानते हो। इन सब चीजों की वजह से तुम फिर मेरी नजर में उठ गए, लेकिन तुम फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हो कि मेरी नजरों में गिर जाते हो। अब देखो, तुमने फिर अपना मैनिपुलेटिव दिमाग इस्तेमाल किया। क्या मैनिपुलेटिव दिमाग मैंने इस्तेमाल किया? लो भाई, गई भैंस पानी में। क्या बोल रही हैं आप सासू मॉम? वही जो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तो नजर आ रहा है ना। उफ, लो भाई, पहुंच गए वहीं पे वापस। सासू मॉम, दो बातें हैं। एक जो मुझे समझ में आई है वो ये
कि मैं एड़ी चोटी का भी जोर लगा लूं ना सासू मॉम, तो भी आपका नजरिया मेरे बारे में कभी नहीं बदलने वाला। दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसमें मेरा कोई निजी फायदा नहीं है सासू मॉम। मॉम सुनिए, पहले तो मुझे ये बता तुझे हुआ क्या? सिद्धार्थ की बातों में कब से आने लगी तू? वो भी अपने फ्यूचर के बारे में बिना सोचे हुए? क्यों? उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। जो उसने किया ना शायद कोई भी नहीं कर सकता हमारे लिए, बट दैट इज इट। उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करने वाला। 3 महीने तुम लोगों के खत्म होने वाले हैं, उसके बाद डिवोर्स हो जाएगा। तुझे क्या लगता है वो अपने फैमिली के खिलाफ जाएगा क्या? वो अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाने वाला। उसकी माँ तुझे बिल्कुल फेवर नहीं करती आज तक। कर क्या रही है तू, मुझे समझा। What are you going to do? हाँ? अच्छा ठीक है, एक बात बता बेटा, तू जानती है ना यश तुझे प्यार करता है, वो तेरा फ्यूचर है, इंतजार कर रहा है तेरा। क्या हो गया तुझे बेटा? यश की चिंता आप मत कीजिए माँ, मैं और सिद्धार्थ उसको मिलकर समझा लेंगे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, सैम का फ्यूचर कितना बेटर हो जाएगा। और वैसे भी मॉम, यश पूरी जिंदगी झूठी उम्मीदों के सहारे नहीं जी सकता। रोशनी तुझे हुआ क्या ये समझाएगी? तुम्हारा प्लान तो मेरी समझ के बाहर है। मैं और सिद्धार्थ कभी अलग नहीं होंगे मॉम, मेरा दिल जानता है। मतलब? मैं सिद्धार्थ से प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहती हूँ। तुझे कब उससे प्यार हो गया? She needs the best guy, Yash. She deserves the best guy. And you are the best guy. बस मेरी, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि तुम सैम का हाथ थाम लो। What? Really? तुम लोग जानते भी तुम लोग क्या बोल रहे हो? और रोशनी, तुम इस इंसान को मेरे घर इसलिए लेकर आए ताकि वो तुम्हारी बहन का रिश्ता मेरे साथ तय कर सके। Are you guys out of your mind? और रोशनी, तुम तो समझदार हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। What is this? What are you talking about? तुमने हमें समझ क्या रखा है? मेरा भाई तुम्हें चाहता है, इसका मतलब तुम कैसे भी ना चाहोगे? रोशनी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन सीधे सीधे आके बोलो ना, ये सब मजाक करने की क्या जरूरत है तुम्हें? शायद तुम ठीक कह रहे हो यश, पर शायद मैं इसलिए ये सब कर पाई क्योंकि तुमने इतने अपनेपन से, इतने प्यार से मुझे संभाला। इसीलिए आज मैं अपने लिए नहीं, अपनी बहन के लिए तुमसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ। पर तुम यश, देखो मेरी कोई हैसियत नहीं है तुम्हारे सामने कुछ भी कहने की। देखो यश, मैं बहुत कम अरसे से तुम्हें जानता हूँ, लेकिन जितना भी जानता हूँ एक बात समझ गया कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर इंसान हो। चाहे तो जिस नाम से पुकार लो मुझे, चाहे तो धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल लो, लेकिन सच इतना ही है। प्लीज यश, सैम को संभाल लो, उसे अपना लो। प्लीज यश। रोशनी, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। I'm sorry. लीव। मेरा रियली होप कि सासू माँ हमारी बात को समझें, हमारी नीयत को समझें, सैम को इस मुश्किल से निकालने की हमारी चाहत को समझें। एंड आई एम श्योर कि अगर सासू माँ हमें समझेंगी तो वो ये भी समझ पाएंगी कि यश सैम के लिए परफेक्ट है। सिद्धार्थ, मॉम सिर्फ इसलिए अगेंस्ट थी बिकॉज है तो वो एक माई, वो मुझे लेके वरिड थी। एंड डिवोर्स के बाद मेरा क्या होगा, कहाँ जाऊंगी, मेरा फ्यूचर क्या होगा। और सही भी है ना,
अब से कुछ दिनों में हम हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? सैम पे फोकस करते हैं ना। डिवोर्स क्या है, कर लेंगे कुछ, विल फिगर समथिंग आउट। जो भी फिगर आउट करना है वो हम अभी भी तो कर सकते हैं। कॉल्स, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स करने। तुम्हारा चेहरा सब कुछ कह देता है सिद्धार्थ। प्यार करते हो लेकिन कहने से डरते हो। बट डोंट वरी, बुलवा के तो मैं रहूंगी। मैं अपनी मर्जी से सैम से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप लोग इजाजत दें तो। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब तो यश ने भी हाँ कर दी है। मेरी बेटी की जिंदगी बिल्कुल सुधर जाएगी। सैम, मैं जानता हूँ कि तुम सोच रही होगी कि मैं अचानक ही कैसे, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मगर ये भी सच है कि वो सिर्फ एक तरफा प्यार था। रोशनी ने मुझे हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड ही माना है। अगर हमारी शादी हो भी जाती तो उसका कुछ फ्यूचर नहीं होता। हम दोनों में से कोई खुश नहीं रहता। तो अच्छा है ना कि हम दोस्त हैं और दोस्त ही बने रहें। मैं अपनी दोस्ती को नहीं खोना चाहता। और दोस्तों तुम भी हो, और मैं इस दोस्ती को एक नया अंजाम देना चाहता हूं, अगर तुम साथ दो तो। और ये मैं तुम पर तरस खा के नहीं कह रहा। तरस तो उन पे खाना चाहिए जो तुम्हें तरस लायक समझते हैं। I really respect you. I guess it's time. Sam, will you marry me? All yours. Are you happy, Auntie? Of course I'm happy for both of you. God bless you both. लो, चलो मुंह मीठा करो। Thank you. तुम भी खाओ। मेरी बेटी का ध्यान रखना। Of course. Congratulations, Sam. बहुत 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 अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। You guys look like a terrific couple. Thank you. मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया की तमाम खुशियाँ तुम दोनों की झोली में भर जाएं। That's really sweet of you. God bless you all. Congratulations. Sam and Yash are perfect for each other. They're a perfect couple. सबसे अच्छी बात यह है कि यश एक बहुत अच्छा लड़का है। वो सैम का ख्याल रखेगा, खुश रखेगा उसे, और सैम का भी हक बनता है
कि जिंदगी उसे एक और मौका दे, ताकि वो फिर से प्यार पे यकीन कर सके। तो तुम्हें भी यही लगता है कि लाइफ में सबको सेकंड चांस मिलना चाहिए? हाँ बिल्कुल लगता है, सबको मिलना चाहिए। मुझे भी एक सेकंड चांस दे दो सिद्धार्थ, माफ कर दो मुझे। आज तक तुमसे जो मांगा सब दिया ही ना, प्यार, विश्वास। जब मांगा तो दूरी भी दे दी, आज माफी दे दो ताकि फिर कभी तुमसे दूर ना जा पाऊं। I've realized my mistake, सिद्धार्थ। मैंने तुम्हारे प्यार को डिसरिस्पेक्ट किया, पर तुम तो सिद्धार्थ हो ना, मेरे सिद्धार्थ। तुम्हारे बिना रोशनी कहां जाएगी? I love you, Siddharth. I love you more than anything in this world. रात बहुत हो गई है, सो जाओ। मॉम, रोशनी कहाँ है? ये क्या है? खुद देख लो। अरे बता तो दीजिए क्या है ये? क्या है? क्या है ये मॉम? What the hell is this? आपको वाकई लगता है कि मैं ये करूंगा? नहीं, मैं ये कभी नहीं करूंगा। I'll never do this, mom. क्यों कर रही हैं आप ये? क्योंकि मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ सिड। आप सब कुछ ठीक करना चाहती हैं? मेरे हाथ में ये थमा के क्या ठीक करना चाहती हैं आप? मतलब क्या है आपका? मर्जी तुम्हारी है सिड। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। और हाँ, एक बार जो फैसला ले लिया तो तुम उससे मुकर नहीं सकते, और ये फैसला तुम्हारे हाथ में। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।